सभी को मेरा नमस्कार। तो हम 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके अंदर हमने फसल की परिभाषा, फसलों की आवश्यकता होती है और कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। कृषि की जो सबसे पहली पद्धति थी हमारी, वो थी मिट्टी को तैयार करना। और मिट्टी को तैयार करने वाला जो स्टेप था वो हमने कर लिया था। मिट्टी को तैयार करने के अंदर आता है कृषि औजार। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। तो कृषि औजारों के बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कृषि औजार, तो मिट्टी को तैयार करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करता है। ये औजार क्या करते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने और उसको पोला करने के लिए काम करते हैं, और जिससे आसानी से उसके अंदर बीजों का जो चयन करने के बाद बुआई है वो हो सके। तो इसके लिए देखिए, कृषि औजारों में सबसे पहला है हल। किसान लंबे समय से, काफ़ी पहले से ही जो हल का इस्तेमाल है वह मिट्टी की जुताई के लिए करता आ रहा है। हल के अंदर क्या होता है? एक फाल होती है। फाल किसकी बनी होती है? लोहे की बनी हुई एक मुड़ी हुई पत्ती होती है जो मिट्टी के अंदर धंस कर चलती है। दूसरा होता है इसके अंदर एक लकड़ी या लोहे की छड़, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इस छड़ के ऊपर एक हैंडल होता है जो पशु के ऊपर, जैसे कि बैल के कंधों पर रखा जाता है। तो हल को चलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बैलों के द्वारा किया जाता है। तो बैलों के कंधों के ऊपर हल शैफ्ट रखा जाता है। फाल मिट्टी के अंदर होती है जो मिट्टी को उखाड़ने का और उसको लुटने पलटने का कार्य करती है। इस प्रकार से हल के द्वारा जुताई का कार्य है वो आसानी से किसान के द्वारा कर लिया जाता है। तो इसमें बैलों का इस्तेमाल होता है और किसान की भी मेहनत लगती है। दूसरा होता है कुदाली। दूसरा औजार कौन सा है? कुदाली। कुदाली के अंदर क्या होती है? एक लोहे की मुड़ी हुई लंबी प्लेट होती है। इसमें प्लेट कैसी होती है? मुड़ी हुई लंबी लोहे की प्लेट होती है जो मिट्टी के अंदर से मिट्टी को उखाड़ने का कार्य करती है। और इसके सिरे पर भी क्या होती है? एक छड़ और हैंडल होता है, और इसको भी खींचने का कार्य वो बैलों के द्वारा किया जाता है। तो हल और कुदाली, इसमें किसान की भी मेहनत लगती है और साथ में उसके बैलों की भी मेहनत लगती है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है जुताई करने का, वह है कल्टीवेटर के द्वारा। जो कल्टीवेटर है वह ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। तो इसके अंदर जो फाने हैं, या जिस तरह से हल के अंदर फाल थी, तो इसके अंदर लोहे की छड़ें होती हैं पैनी, वो उनकी संख्या 5-6 से अधिक होती है। तो एक बार में किसान के द्वारा थोड़े समय के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो धरती की जुताई है वो की जा सकती है। तो इसको ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। इसमें बैलों का कोई इस्तेमाल नहीं होता। इसमें किसान की ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, समय भी बचता है, और कम समय के अंदर किसान बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र को जुताई कर सकता है। तो आपके सिलेबस के अंदर ये 3 प्रमुख कृषि औजार थे, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट चरण आता है, हमारा अगला चरण आता है, वो है बुआई। बुआई क्या होती है? बुआई होती है खेत के अंदर बीज डालने की, बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। तो बुआई क्या है? खेत के अंदर बीज बोना। तो बीजों को बोने से पहले क्या किया जाता है? बीजों का चयन किया जाता है। चयन का मतलब बीजों को छांटा जाता है कि कौन से बीज हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं और कौन से बीज हैं जो खराब हो चुके हैं, जिनकी गुणवत्ता सही नहीं है। तो उसके लिए किसान भिन्न तरीके हैं वो आजमाता है। क्या करता है? साधारण जो तरीका होता है, बीजों को पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो बीज हल्के होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, वो पानी की सतह के ऊपर आ जाते हैं। किसान उनको आसानी से हाथ के द्वारा या किसी कपड़े के द्वारा
बर्तन के द्वारा उनको ऊपर वाले तैरने वाले बीजों को हटा देता है, क्योंकि वो अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। और जो बीज पानी के अंदर डूब जाते हैं, इसका मतलब उनकी गुणवत्ता कैसी है, सही है। तो इस प्रकार से किसान उन्हीं बीजों को मिट्टी के अंदर बोने का कार्य करता है। तो सबसे पहले बीजों का चयन किया जाता है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज हैं वह किसान अपने खेत के अंदर बोता है। तो इसी प्रकार से जैसे मिट्टी की जुताई के लिए औजारों की आवश्यकता थी, इसी प्रकार से बीजों को बोने के लिए भी औजारों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसान परंपरागत औजारों का इस्तेमाल करता है। इसमें हल होता है। जुताई के समय हल के ऊपर जो कीप है वो नहीं लगाई जाती, लेकिन जब बीज बोते हैं तो किसान हल के साथ एक कीप के आकार का और एक पाइप के साथ हल को जोड़ देता है और उस कीप के अंदर से बीजों को डालता रहता है और हल को बैलों के द्वारा चलाता रहता है। इस प्रकार से बिल्कुल सीधी लाइन में एक परंपरागत तरीके से और एक पैटर्न के अंदर किसान बीजों को बोने का कार्य करता है। दूसरा है सीड ड्रिल। जो सीड ड्रिल है ये ट्रैक्टर के साथ जुड़ी होती है, ट्रैक्टर के साथ इसको चलाया जाता है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे खाने या हम कहें एक तरह की छड़ें होती हैं, जिनके द्वारा बीज एक साथ से एक ही बार में 5 या 6 लाइनों के अंदर 5 या 6 लाइनों में बीजों का जो बोने की प्रक्रिया है वो कर ली जाती है। तो हल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, किसान की मेहनत भी लगती है और साथ में बैलों की मेहनत लगती है। लेकिन सीड ड्रिल के द्वारा काफ़ी कम समय में किसान के द्वारा बीजों को बोने की जो प्रक्रिया है वो संपन्न करा ली जाती है। तो ये था सीड ड्रिल। उसके बाद जो हमारा तीसरा चरण आता है वह है खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब क्या है, मिट्टी की तैयारी होगी थी, बीजों की भी बुआई होगी, उसके बाद क्या है, बीज बोने के बाद अंकुरित हो जाते हैं और फसल आ जाती है। छोटे छोटे पौधे हैं वो खेत के अंदर उग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उनके अच्छी वृद्धि या बढ़ोतरी के लिए क्या करता है, किसान खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करता है। कई बार इस खाद या उर्वरक का इस्तेमाल बीजों को बोने से पहले भी मिट्टी के अंदर मिलाने में कर लिया जाता है। तो इसके लिए क्या करता है किसान, 2 प्रकार के जो खाद हैं वो इस्तेमाल करता है। देसी खाद, इसको की 2 किस्में होती हैं, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, देखिए इसमें 2 बताए मैंने, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। वर्मी कंपोस्ट पशुओं के गोबर, फलों के और सब्जियों के छिलके को वर्मी मतलब कीड़े, सूक्ष्म जीव, केंचुए जैसे जीव, उसको अपघटन करके खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो किसान क्या करता है, अपने खेत में गड्ढे खोद देता है और गड्ढे खोदने के बाद कहीं खाली जगह पर वहाँ पर पशुओं का गोबर, फलों के सब्जियों के छिलके डालता है और कुछ समय के लिए ऐसे उसको छोड़ देता है। तो सूक्ष्म जीव, केंचुए जैसे जीव क्या करते हैं, उसको खाद के अंदर अपघटित कर देते हैं और उसके बाद किसान खेत के अंदर उस खाद का प्रयोग कर लेता है। दूसरा हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, किसान फसल उगाने से पहले कुछ पौधे उगा देता है, जैसे पटसन, मूंग और गवार के। जब वो पौधों का आकार 1-1.5 फुट तक हो जाता है तो उसकी जुताई कर देता है। वो फसल के रूप में किसान को नहीं चाहिए। जुताई करने के बाद वो पौधे मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं और जिससे वो खाद की बातें कार्य करते हैं और मिट्टी की उर्वरता या उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उसकी भरपाई करते हैं इसके द्वारा, हरी खाद के द्वारा। दूसरा उर्वरक। जो उर्वरक हैं वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। इनका जो मुख्य स्रोत होता है वो फैक्ट्री होती है और ये रसायनों द्वारा, इसके द्वारा रसायनों के द्वारा किसान
रसायनों के द्वारा इनको तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर किसान तक पहुंचाया जाता है कट्टों में भर के या पैकेटों में बंद करके। तब किसान अपने खेत में इनका छिड़काव करता है। इनसे बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटासियम, इनके चिन्ह है। ये पोषक तत्व इन प्रकार के जो उर्वरक हैं उनमें उपस्थित होते हैं। तो इनमें इन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा उपस्थित होती है। अब किसान खाद और उर्वरक क्यों मिलाता है? पोषकों के लिए। इन पोषकों की किसको आवश्यकता होती है? फसल की वृद्धि के लिए, ताकि जो फसलें हैं वो पूरी तरह से अच्छी प्रकार से वृद्धि कर सके और फसलों को किसी प्रकार के पोषक की कमी ना रहे। अब पोषकों की आवश्यकता क्यों होती है? फसल को अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए, ज़्यादा पैदावार को प्राप्त करने के लिए पोषकों की फसल को आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो उर्वरक हैं वो फैक्ट्री में रसायनों से तैयार किए जाते हैं। लेकिन देखिए, खाद और उर्वरक में हम अंतर कर सकते हैं। खाद किसान के द्वारा बनाए जाते हैं, देसी खाद जिसको बोलते हैं, ये खुद किसान अपने खेत में तैयार कर सकता है, इसे किसी प्रकार का कोई हानि या प्रदूषण नहीं होता। जबकि जो उर्वरक है फैक्ट्री में और रसायनों से बनाए जाते हैं और इनसे क्या होता है? एक प्रकार का प्रदूषण होता है। प्रदूषण कब होता है? जल का प्रदूषण होता है। किसान ने क्या किया? उर्वरकों का छिड़काव कर दिया इसके अंदर, फसल के अंदर या खेत के अंदर, तो तब उसके बाद अगर बारिश होती है, वर्षा होती है, तो ये उर्वरक वर्षा के जल में मिल जाते हैं और क्या करते हैं? उस जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये नुकसान है उर्वरकों का। खाद का किसान इस्तेमाल करता जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अधिक अगर उर्वरक का इस्तेमाल किसान बार बार करता है तो उससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति कमजोर पड़ जाती है। तो ये था उर्वरक के बारे में। तो इतना आप कर लेना और अच्छे प्रकार से इसको समझ लेना। थैंक यू।